श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ में। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या। राधे राधे। श्री हनुमान चालीसा मनन हिंदी अर्थ। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और मेरी बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवनसुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर कर देते हैं और अच्छी बुद्धि वालों को के साथी सहायक हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से आप सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है, जो और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री रामचरितमानस ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुखों से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसका सब संसार जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुंचने में ही 1000 युग लग जाएं, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं,
जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास नहीं फटक सकते। हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं रहती। चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वो साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम का दास है, इसीलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। संकट मोचन हनुमानाष्टक। भावार्थ और मनन। बाल्य समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रा से भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। हे महावीर स्वामी हनुमान जी, जब आप बालक थे तब आपने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। इससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया था और सारा संसार भयभीत हो गया था। इस संकट को दूर करने में कोई भी समर्थ न हो पा रहा था। चारों ओर से निराश होकर देवताओं ने जब आपसे प्रार्थना की, तब आपने सूर्य को छोड़ दिया। इस प्रकार उनका और सारे संसार का कष्ट आपने दूर किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। बाली के भय के कारण कहीं
शरण न पाकर बानर राज सुग्रीव छिपकर ऋषि मुख पर्वत पर रहते थे, जहां मतंग मुनि के श्राप के कारण बाली प्रवेश नहीं करता था। महाप्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जब सीता जी को खोजते हुए उधर से जा रहे थे, तब सुग्रीव उन्हें बाली का भेजा हुआ योद्धा समझकर चकित हो तब विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। हे हनुमान जी, जब आप ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी को वहां ले आए, इस प्रकार आपने दास सुग्रीव के महान भय और शोक को दूर किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। सीता जी की खोज के लिए जब बानर अंगद के साथ प्रयाण कर रहे थे, तब बानर राज सुग्रीव ने उन्हें यह आदेश दिया था कि सीता जी का पता लगाए। बिना जो यहाँ वापस लौट कर आएगा, वह मेरे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। किंतु बहुत ढूंढने के बाद भी जब सीता जी का कहीं पता न लगा, तब सारे बानर जीवन से निराश होकर समुद्र तट पर थक कर बैठ गए। उस समय सीता जी का पता लगाकर आपने उन बानरों के प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। रावण ने सीता को कष्ट पहुंचाने के लिए सभी राक्षसियों को निर्देश दिया था। हे महाप्रभु हनुमान जी, उसी समय वहां पहुंचकर आपने बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं का संहार कर दिया। शोक से अत्यंत संतृप्त होकर सीता जी स्वयं को भस्म करने के लिए अशोक वृक्ष से अग्नि की याचना कर रही थी। उसी समय आपने उन्हें भगवान श्री राम जी की अंगूठी देकर उनके महान शोक का निवारण कर दिया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब रावण सुत मेघनाथ के वाण की चोट से लक्ष्मण जी के प्राण निकलने ही वाले थे, तब आप लंका से सुषेण वैद्य को उसके घर सहित उठा लाए तथा सुषेण वैद्य के परामर्श से द्रोण पर्वत को उखाड़ कर संजीवनी बूटी भी ला दी। इस प्रकार आपने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। रावण ने घोर युद्ध करते हुए सारी सेना को नागपाश से बांध दिया था। इस महान संकट के प्रभाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी समेत सारी सेना मोहित हो गई थी। किसी को इससे मुक्ति का कोई उपाय न सूझ रहा था। हे हनुमान जी, तब आपने ही गरुड़ को बुलाकर यह बंधन कटवाया।
और सबको घोर त्रास से मुक्त किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। अहिरावण जब लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को पातालपुरी में उठा ले गया था और वहां राक्षसों के साथ बैठकर यह विचार कर रहा था कि भली भांति देवी की पूजा करके इनकी बलि चढ़ा दी जाए। तब आप ही वहां पहुंचकर सेना सहित अहिरावण का संहार करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सहायक बने। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। हे परम वीर महाप्रभु हनुमान जी, आप अपने कार्यों को देखकर विचार कीजिए कि आपने देवताओं के बड़े बड़े कठिन कार्यों को पूरा किया है। तब फिर मुझ दीनहीन का ऐसा कौन सा संकट हो सकता है जिसे आप दूर नहीं कर सकते। हे महावीर हनुमान जी, हमारे जो कुछ भी संकट हैं, आप उन्हें शीघ्र ही दूर करने की कृपा करें। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। आपकी लाल देह की लाली अत्यंत शोभायमान हो रही है और आप लाल पूंछ धारण किए हुए हैं। वज्र के समान आपकी सुदृढ़ देह दानवों का नाश करने वाली है। हे महासूर हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। इति संकट मोचन हनुमानाष्टक संपूर्ण का अर्थ में मनन और मनन और मनन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज विशेष पूजा है 14 जनवरी 2025। संक्रांति है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की पूजन के लिए लाडले हनुमान की गाथा और याद और हनुमान की याद तो दुनिया के सब प्रभु साथ आ जाते हैं। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। जय हनुमते नमः, जय अक्षय नमः, जय दधिमते नमः, जय माँ कामाख्या। श्री दादोजी विरुदावली दोहा। पिता हर जोरा राम जी, अखा राम जी नाम, जीव बाई भ्राता को कोटि कोटि प्रणाम। परसन्यु शुभ धाम है, बंडवा सेवा ग्राम, छापर में सेवक घने, गूंजे घर घर नाम। दादाजी महिमा अमित, भावे आठों याम, बालाजी की भक्ति से अक्षय हुआ स्वनाम। अंजनी सुत के दास हो, रहती हरदम पास, करामात कलवाणी की चलती 12 मास। युगल धाम सुहावने, पीपल की है छाँव, बालाजी दादोजी के रोज पूजते पाँव। मैं तो चाकर आप रा, मेहर करी जो आए, माथे हाथ फेर जो से संकट मिट जाए। एक आप रो आस रो, एक आप रो आस, एक आप री भक्ति को सदा रहे विश्वास। सोरठा।
धोरी ऊपर धाम, चिमटो चोखो काम करे, परशन्यु है ग्राम, सेवक नित चरणने पड़े। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। हर हर महादेव। ओम श्री दधिमते नमः, ओम श्री दधिमते नमः, ओम श्री दधिमते नमः। कामाक्षी वरदे देवी नील पर्वतवासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्री नमोस्तुते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।